के स्टार्ट में करुला हमें अपने बचपन की कहानी सुनाती है। जब वो पैदा हुई थी तो उसका असल नाम एस्टीला था। उसके अजीब तरह के बाल थे, आधे सफेद और आधे काले। इसी वजह से लोग उससे दूर रहते थे। एस्टीला अपनी मोम के साथ रहती थी और अकेले ही उसकी मोम ने उसकी परवरिश की थी। वो जब स्कूल जाती है तो एस्टीला की मोम उसे खुद पर काबू रखने का कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एस्टीला के बाल ही दो तरह के नहीं थे, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी दो तरह की थी। कभी वो बहुत जालिमाना हो जाती तो कभी बहुत अच्छी। उसकी मोम समझाती है कि अपने बर्ताव को सब बच्चों के साथ अच्छा रखना और अपनी बुरी साइड पर काबू पाना। मगर एस्टेला स्कूल में हमेशा लड़ती रहती थी। उसके दो ही दोस्त थे, एक उसका डॉग और दूसरी उसकी क्लास फेलो। एस्टेला हर रोज स्कूल में लड़ती रहती थी, जिसकी वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये देखकर एस्टेला की मोम उसे लंदन लेकर चली जाती है। एस्टेला को हमेशा ही से फैशन डिजाइनर बनने का शौक था, इसलिए वो अपनी मोम से कहती है कि लंदन जाकर मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। लंदन जाने के लिए एस्टेला की मोम उसे लेकर अपने दोस्त के पास जाती है ताकि वो उनकी कुछ हेल्प कर सके। ये दोनों एक बहुत बड़े महल में जाती है जिसके आसपास समुद्र था और ये महल जमीन से काफी ऊंचाई पर होता है। एस्टेला की मोम उसे अपना कीमती लॉकेट देते हुए उसे सख्ती से मना करती है कि गाड़ी से बाहर मत निकलना, मगर एस्टेला अपनी मोम की बात न मानते हुए गाड़ी से बाहर आ जाती है। जहां वो देखती है कि इस महल में एक फैशन शो चल रहा है, जिसको देखने के लिए वो महल के अंदर चली जाती है। वहां उसके पीछे 3 डॉग लग जाते हैं, जिसको देखकर वो बाहर आ जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि डॉग उसको काट लेंगे। लेकिन वो डॉग तो उसकी मोम पर अटैक कर देते हैं जो एक औरत से बात कर रही थी। तो उसकी मोम एक खाई में गिर जाती है और वो मर जाती है, जिसको देखकर एस्टेला काफी दुखी हो जाती है। इन सब का कसूरवार वो खुद को समझ रही थी। इसके बाद वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर एस्टेला वहाँ से भाग जाती है, मगर भागते हुए उसका लॉकेट वहीं गिर जाता है जो उसकी मोम ने उसे दिया था। वो सोचती है कि अगर मैं अपनी मोम की बात मानकर गाड़ी से बाहर न निकलती तो आज वो जिंदा होती। ये सब सोच कर एस्टेला रोई जा रही थी, पर तभी वो एक कचरे के ट्रक में कूदकर लंदन पहुंच जाती है। यहाँ पर एस्टेला को 2 लड़के मिलते हैं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि एस्टेला की तरह उनका भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए एस्टेला उन लड़कों का पीछा करते हुए उनकी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो रहा करते थे। जब वो लड़के एस्टेला के बारे में जानते हैं कि उसके पास भी रहने की कोई जगह नहीं है, तो वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। एस्टेला सबसे पहले अपने बालों को कलर करती है ताकि वो भी आम लड़कियों की तरह ही लगे, और वो हमेशा अपने बालों को कलर करके रखा करती थी। इसके बाद कहानी 10 साल के बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर ये तीनों अब बड़े हो गए थे और चोर बन गए थे, और वो प्रोफेशनल चोर बन गए थे जिनको आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया था। वैसे तो वो जेब से पैसे निकालने की छोटी मोटी चोरियां किया करती थी, मगर एस्टेला अपने और इन दोनों लड़कों के लिए भी खास किस्म के कपड़े डिजाइन किया करती थी। एस्टेला इस काम में काफी एक्सपर्ट थी क्योंकि उसका बचपन ही से फैशन डिजाइनर बनने का शौक था। एक दिन एस्टेला सोचती है कि जैसी मेरी मोम मुझे बनना देखना चाहती थी, मैं वैसी नहीं हूँ। इसका शुरू ही से लंदन लिबर्टी में काम करने का शौक था, जहाँ पर मशहूर फैशन डिजाइनर काम किया करते थे। उसका फ्रेंड उसको उसकी बर्थडे पर उसको सरप्राइज देता है। वो अपनी जहानत से इस लिबर्टी लंदन में जॉब दिलवा देती है, लेकिन वहाँ उसे फैशन डिजाइनर की नहीं बल्कि एक मेड की जॉब मिलती है, और वहाँ पर बाथरूम वगैरह साफ किया करती थी। अब वो बाथरूम साफ करते करते थक गई थी। वो जब भी अपने बॉस को देखती तो उससे एक चांस मांगती थी, लेकिन उसका बॉस उसकी बात नहीं सुनता था। एक दिन एस्टेला को सारी रात रुककर बिल्डिंग की सफाई करनी थी, तो वो अपने बॉस के रूम से वाइन की बोतल उठाकर उसे पीने लगी थी। वो इतने ज्यादा नशे में थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और नशे की हालत में वो बाहर वाली कांच की विंडो पर कुछ लिख देती है और वो मौजूद जमे को अपनी तरह से सजाती है। सुबह होते ही वहाँ काफी लोग जमा हो जाते हैं क्योंकि रात को ये सब करते हुए एस्टेला भी वहीं सो गई थी। जब उसका बॉस आता है तो वो एस्टेला की हरकत पर काफी गुस्सा होता है और उसे जॉब से निकालने ही वाला था। तभी वहाँ पर लंदन की बेहतरीन फैशन डिजाइनर आ जाती है जिसका नाम बेरोनेस था। वो एस्टेला की सजाई हुई डमी को देखकर काफी इम्प्रेस होती है। ये देखकर वो एस्टेला को अपने पास जॉब पर रख लेती है। वो कहती है कि इतने सालों में मैंने ऐसी डेकोरेट की हुई डमी कभी नहीं देखी। इस चीज का हुनर एस्टेला के पास बचपन ही से था। अगले दिन 5 बजे एस्टेला बेरोनेस के ऑफिस जाती है। उसे भी एस्टेला का काम काफी पसंद आता है। चंद ही दिनों में एस्टेला उसकी खास वर्कर बन जाती है।
एक दिन वो देखती है कि बैरोनेस एक सीक्रेट लॉकर में अपनी ज्वेलरी रख रही है। एस्टेला अपनी जॉब से काफी खुश थी और सब अच्छा चल रहा था क्योंकि डिजाइनर बनने का शौक उसे शुरू ही से था। लेकिन एक दिन वो नोटिस करती है कि जो नेकलेस बैरोनेस ने पहना हुआ है वो तो उसे उसकी मोम ने उसे दिया था, लेकिन उससे वो लॉकेट गुम हो गया था। एस्टेला जब लॉकेट के बारे में बैरोनेस से पूछती है तो वो बताती है कि ये मेरा ही लॉकेट है, लेकिन कुछ साल पहले एक औरत ने उसे चुरा लिया था, यानी कि एस्टेला की मोम ने। ये बातें सुनकर एस्टेला को बहुत गुस्सा आता है और वो हर कीमत पर अपना लॉकेट वापस लेने का डिसाइड करती है। एस्टेला अपने दोस्तों के पास जाकर उनको सब कुछ बता देती है और ये प्लान बनाती है कि जब बैरोनेस पार्टी में मसरूफ होगी तो उस दिन हम वो लॉकेट चुरा लेंगे। एस्टेला का एक फ्रेंड सीसीटीवी कैमरा तक पहुंच जाता है जबकि दूसरा लॉकेट तक पहुंच गया था और खुद एस्टेला पार्टी में आ जाती है। पार्टी में सब लोगों ने काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, मगर एस्टेला सबसे डिफरेंट लग रही थी क्योंकि वो अपने असल रूप में आई थी। इसने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था और वो काफी खूबसूरत भी लग रही थी। ऐसा करने का ये मकसद था कि सबका ध्यान उसकी तरफ ही हो। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ताकि बैरोनेस उसे पहचान न ले, मगर एस्टेला ये देखकर हैरान हो जाती है कि बैरोनेस ने वो लॉकेट तो अपने गले में पहना हुआ है। यहाँ पर बैरोनेस एस्टेला को पहचान नहीं पाती क्योंकि वो उसके सामने क्रूला बनकर आई थी, वो रूप जिसे उसकी मोम ने बाज रहने का बोला था। पार्टी में बैरोनेस इससे जेलस हो रही थी क्योंकि हर कोई उसे ही देख रहा था। पार्टी में एस्टेला का एक फ्रेंड डिश में बहुत सारे चूहे लाकर रख देता है, जिससे डरकर वो पार्टी में चिल्लाने लगती है और उसका ध्यान बढ़ गया था। इस बात का फायदा उठाकर एस्टेला उसके गले से वो लॉकेट उतार लेती है और अपने डॉग की तरफ फेंक देती है। बैरोनेस भी डॉग के पास लॉकेट को देख लेती है, इसलिए वो एक खास विसल बजाती है जिससे ही वो तीनों डॉग वहाँ आ जाते हैं जिनको कहानी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जिनकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। अब इनमें से एक डॉग एस्टेला के डॉग से वो लॉकेट छीन कर खा जाता है। यहाँ एस्टेला को याद आता है कि ये वही डॉग है जिन्होंने उसकी मॉम पर हमला किया था और इस दिन बैरोनेस ने वही सीटी बजाई थी जिससे उसे समझ आ गया था कि उसकी मॉम की असल कातिल बैरोनेस है। वो वापस आकर सारी बात अपने फ्रेंड्स को बताती है। अब एस्टेला ने ये डिसाइड किया था कि अपनी मॉम का बदला बैरोनेस से लेकर ही रहेगी और अब इसे एस्टेला अपने साइको रूप में ही रहने का डिसाइड करती है क्योंकि अच्छा बनकर भी उसे अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ था, इसलिए अब वो एस्टेला से क्रूला बन जाती है। वो क्रूला बनकर सबसे पहले अपने बचपन की दोस्त से मिलने जाती है जो कि अब जर्नलिस्ट बन चुकी थी। उसको कल रात क्रूला ने पार्टी में देखा था और वो भी उसे पहचान जाती है। यहाँ वो क्रूला को बताती है कि अब मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ, जिसके बाद क्रूला अपने दोस्तों को कहकर बैरोनेस के डॉग्स को अगवा कर लेती है और काफी बड़े फैशन डिजाइनर को भी अपने घर ले आती है क्योंकि क्रूला के माइंड में अभी भी एक प्लान चल रहा था। अब क्रूला दोबारा से एस्टेला बनकर बैरोनेस के ऑफिस में अपने जॉब पर जाया करती थी ताकि वो बैरोनेस की हर स्टेप पर नजर रख सके। इसके बाद क्रूला हर शो में अलग अलग तरह से आती है जिसमें बैरोनेस के सारे फैंस उसकी तरफ मतवजा हो गए थे। उसके शो का सारा ध्यान वो अपनी तरफ ले लेती है। ये देखकर बैरोनेस काफी तंग आ चुकी थी। इन सब के बाद बैरोनेस क्रूला के अगेंस्ट कोर्ट में केस करने का सोचती है और उसके दोस्त के पास भी जाती है ताकि क्रूला की लोकेशन का पता चल सके, मगर बैरोनेस के उसकी लोकेशन का पता नहीं चलता। एक दिन क्रूला इवेंट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाउन डिजाइन करती है जिसमें उसने लगाने के लिए अमेरिका से खास किस्म के शेल्स मंगवाए थे और इन शेल्स को लगाकर इसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिजाइन कर लिया था। अब यहाँ बैरोनेस को ये डर लग गया था कि कहीं क्रूला इन सब ड्रेसेस को चुरा न ले, इसलिए वो इन सब ड्रेसेस को एक लॉकर में छुपा देती है। फिर उन सब के बाद एस्टेला घर वापस आ जाती है। जो बैरोनेस के डॉग्स को उसने अगवा किया था वो अपने दोस्त से कहती है कि मैं इन डॉग्स की खाल से अपने लिए एक कोट बनाऊंगी। अब शो का दिन भी आ जाता है तो बैरोनेस इस लॉकर को ओपन करती जिनमें डिजाइनर ड्रेस रखे हुए थे, लेकिन जैसे वो लॉकर ओपन करती है तो बहुत सारी फ्लाइज बाहर आती हैं जो हर तरफ फैल जाती है जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एस्टेला ने जिन शेल्स का यूज किया था वो मक्खियों के अंडे थे। मक्खियों की वजह से सब बैरोनेस का शो छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ एस्टेला अपनी क्रूला वाले रूप में एक शो कर रही थी, लेकिन बैरोनेस को समझ लग गई थी कि असल में एस्टेला ही क्रूला है और उसको पता चल गया था कि उसने मेरे डॉग्स को मारकर कोट तैयार किया था। अब जब एस्टेला अपना शो खत्म करके घर वापस आती है तो देखती है कि उसके दोस्तों को बैरोनेस ने अपने आदमियों की हेल्प से बांध दिया था और वो एस्टेला को भी बांध देते हैं और उनके घर को आग लगाकर डॉग को वहां से ले जाती है। यहाँ पता चलता है कि एस्टेला ने उसको डॉग्स को भी नहीं मारा था और लग रहा था कि एस्टेला मर चुकी है। लेकिन अगली सुबह जब एस्टेला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो बैरोनेस के घर मौजूद है, जहाँ पर बैरोनेस का एक खास आदमी उसके लिए चाय लेकर आता है।
वो एस्टेला को एक सच्चाई बताता है और साथ उसको लॉकेट भी वापस करता है और कहता है कि बैरोनेस ही तुम्हारी असल मॉम है। वो दरअसल एक पागल औरत थी। जब तुम पैदा हुई तो बैरोनेस ने मुझे तुम्हें मारने को कहा, लेकिन मैंने तुम्हें एक नौकरानी को दे दिया था और तुम्हारे डैड मरने से पहले सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गए थे। ये सुनकर एस्टेला बहुत दुखी हो जाती है। अब वो सबसे पहले अपनी असली फैमिली को जेल से बाहर निकालती है, यानी कि अपने दोस्तों को जिनके साथ वो बचपन से ही रह रही थी, जिनको बैरोनेस ने एस्टेला के झूठे कत्ल के केस में फंसवा दिया था। वो अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाती है। अब बैरोनेस की पार्टी होने वाली थी। एस्टेला उसके सारे मेहमानों को हाथ से बनाए हुए ड्रेसेस भेजती है और वो सब ड्रेसेस एक जैसे थे। दूसरी तरफ बैरोनेस को मालूम हो गया था कि एस्टेला अभी तक जिंदा है। वो भी उसके लिए तैयार थी। बैरोनेस की पार्टी इसी महल में थी जहाँ पर उसने अपनी मेड को मारा था, यानी एस्टेला की स्टेप मॉम को, क्योंकि उस वक्त वो बैरोनेस से पैसे लेने आई थी ताकि उसकी बेटी की अच्छी परवरिश कर सके, मगर बैरोनेस ने उसे मार दिया। अब इस पार्टी में सब लोग वही कपड़े पहनकर आए थे जो कि एस्टेला ने उन सबको भेजे थे। वो सब लोग ये समझ रहे थे कि ये ड्रेसेस उन लोगों को बैरोनेस ने भेजे थे। यहाँ पर सब ने एस्टेला जैसी विग भी पहनी हुई थी, तो अब बैरोनेस के लिए एस्टेला को ढूंढना मुश्किल हो गया था। तभी बैरोनेस के डॉग्स बाहर की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि बाहर कुरुला खड़ी थी जिसके पास वही विसल थी जो पहले बैरोनेस के पास थी। इस विसल की आवाज सुनकर डॉग बाहर आए थे। अब यहाँ एस्टेला बैरोनेस को अपनी स्टोरी सुनाती है तो बैरोनेस उदास होकर एस्टेला को गले लगा लेती है, मगर अचानक ही उसने एस्टेला को नीचे धक्का दे दिया और ऐसा करते हुए सारे मेहमान उसे देख लेते हैं जिनको एस्टेला की दोस्त लेकर आई थी। अब बैरोनेस को पुलिस ले जाती है क्योंकि उसने अपनी ही बेटी को मार दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि एस्टेला मरी नहीं बल्कि जिंदा थी, क्योंकि उसने जो ड्रेस पहना हुआ था उसके साथ पैराशूट भी डिजाइन किया गया था जिसकी वजह से वो बच गई थी। अब एस्टेला को कुरुला बनकर अपनी जिंदगी गुजारनी थी। उसने अपनी मॉम को भी इंसाफ दिलवा दिया था, जिसके बाद वो काफी खुश हो जाती है और इसी तरह से अपनी जिंदगी खुशी से गुजारती है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।